हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज के 2 पार्ट हम लोग दे चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है और आज ही परसेंटेज के सारे टाइप क्वेश्चन समाप्त भी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर दिए, आप लोगों ने देख लिया होगा। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की क्लास परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी। इस 3 वीडियो में मैंने कोशिश किया कि सारे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्विंग करा दिए हैं। बस इतना सा फर्क है कि हर टाइप के 2 से 3-4 क्वेश्चन हुए हैं। बाकी आप मैक्सिमम क्वेश्चन बुक से ढूंढ के कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो ये टाइप है, इस टाइप पर आपकी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। जनसंख्या से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें फ्रैक्शन वैल्यू लगानी है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लगाते हैं अभी सिखाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 2000 है। पहले वर्ष में गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है। तो इन दोनों वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई और कितनी परसेंट घट गई या बढ़ गई। मतलब दोनों वैल्यू पूछा है, कह रहा कितना परसेंट बढ़ा या घटा है, ये और पूछा 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई है। तो इसके लिए याद रखिएगा कैसे सवाल कॉल करेंगे। तो आप एक चीज याद रखिए, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे। अगर पहले सवाल कह रहा है 10% क्या हो रही है, बढ़ती है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/10 है। कहने का मतलब अगर जनसंख्या 10 है तो 1 बढ़ गई अर्थात 11 हो गई। दूसरे साल क्या हो गई, 10% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। इस साल बढ़ रही, दूसरा कमी हो रही, तो कमी मतलब 1/10, यानी पहले 10 थी बाद में 9 हो गई। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो लिखिएगा पहले साल अगर 10 थी तो 1 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 11 साल। दूसरे साल क्या हुआ, 10 थी तो 1 घट गया, कितना हो जाएगा 9। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 10 100 आ जाएगा और 11 99। कहने का मतलब अगर पहले जनसंख्या 100 थी तो बाद में कितना बचा, 99 बचा। तो पहला क्वेश्चन यहीं से निकल आएगा, कह रहा है जनसंख्या कितनी हो गई। तो देखो हमारे हिसाब से अगर 100 थी तो 99 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 100 नहीं, वो 2000 थी। कितनी थी, 2000 थी, अर्थात 100 यूनिट का मान 2000, तो 1 यूनिट का मान 20 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 20 है तो 99 का मान कितना आ जाएगा, 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1980 बाद में जनसंख्या हो जाएगी। 1980 बाद में जनसंख्या हो जाएगी। ये सबसे अच्छा मेथड होता है। बस याद रखिए फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 10% बढ़ गए अर्थात 1/10, 10 में से 1 बढ़ा है, 10 से 11 हो गया। 10% कम हुआ, इसका मतलब 1/10, 10 में से 1 कम हुआ, 9 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले की आ जाएगी और ये बाद की जनसंख्या होती है। ठीक है, पहले की अगर 100 थी तो बाद में 99 हो गया। ये तो हमारी जनसंख्या पूछ ले, पहला आंसर। दूसरा कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। अब वृद्धि या कमी के लिए चाहे यहां से निकाल लीजिए, यहां से। जब भी वृद्धि या कमी परसेंटेज में पूछेगा, रियल वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता। तो अगर यहां से निकालना चाहे तो देखो ना, पहले 2000 थी, अब 1980 बची, तो कितना कम हो गया, 20 कम हुआ। किस पर कम हुआ, 2000 पर कम हुआ, इनटू कितना 100। तो 2000 से 2000 कैंसिल हो जाएगा, 1% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, 1% की कमी आ जाएगी। आप यहां से भी निकाल सकते हो, 100 पे 1 कम हो रहा है, इसका मतलब 1% की कम हो रहा है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपको इसी फ्रैक्शन वाले मेथड आपको क्वेश्चन में सॉल्विंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 80,000 हो तो 3 वर्ष पश्चात वह जनसंख्या क्या होगी। तो सेम वही कंडीशन है, कह रहा है। अब देखो अलग अलग साल के नहीं, तीनों साल कह रहा है 5% ही बढ़ रहा है। तो आप बताओ 5% बढ़ रहा है, इस 5% मतलब होता है 1/20। कितना होता है, 1/20। हम फर्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन लिखा चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। 5% होता है 1/20। कहने मतलब बढ़ रहा है, अगर जनसंख्या 20 थी तो अगले साल 21 हो जाएगी, फिर अगले साल 20 थी फिर 21 हो जाएगी, फिर अगले साल 20 था फिर 21 हो जाएगा।
तो अब तीनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 का क्यूब होता है 8000, क्या होता है 8000। ये क्यूब आपको याद हो चाहिए, 21 का क्यूब होता है 9261। क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, हमारे हिसाब से 3 साल में जनसंख्या 8000 थी तो बढ़कर 9261 हुई, लेकिन कह रहे वो 8000 नहीं 80,000 थे। कितना था, 80,000। अर्थात इसके 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80,000। तो इसमें भी मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेशियो में अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे में करेंगे तो 92,610 आ जाएगी। तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 92,610 हो जाएगी। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये चीज याद रखिएगा, इसे बोलते हैं रेशियो मेथड या फ्रैक्शन वैल्यू। बात समझ में आ गई। चलते अगला सवाल एक और देखते हैं। जनसंख्या के कितने भी सवाल हो ऐसे लगा दीजिएगा। अगर वर्तमान में कहे तो ये वाला होता है। क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि बाद की जनसंख्या ये थी तो पहले की बताओ। कुछ नहीं करना यार, बाद वाले की इक्वल करिएगा, पहले वाला निकाल दीजिएगा। ठीक, चलिए जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सेम कि किसी गांव की आबादी 6760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या की क्या थी, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। इसका मतलब पहले वाला पूछ लिया। तो अब देखो ध्यान, बाद वाली जनसंख्या दिया कितना परसेंट क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है 4% वार्षिक दर से। कितने परसेंट, 4% वार्षिक दर से। 4% मतलब होता है 1/25। कहने मतलब पहले साल 25 हुआ तो 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये अंश वाला इतना दिखाता है कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं। 25 पर 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगले साल फिर 25 होगा, फिर 26 हो जाएगा। तो 2 ही साल बाद पूछा है ना, 2 साल पूर्व। तो बताए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का क्यूब स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676। अब क्वेश्चन में जो आबादी दी है 6770, कितना दिया है, 6760 है, 6760 है। तो ये तो पहले का पूछा है, तो ये तो पहले वाला है। इसका मतलब बाद वाली आबादी दे रखा है, तो 676 यूनिट का मान दिया है 6760। कितना दिया है, 6760। काटेंगे कितनी बार जाएगा, तो 1 यूनिट का मान यहां से निकालेंगे भाई, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, देखो 676 कैंसिल, 1 जीरो आ जाएगा। 1 यूनिट मान 10 आ गया, तो पहले जनसंख्या में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6250 आंसर आ जाएगा। तो पहली जनसंख्या क्या थी, 6250। अब या तो वृद्धि कराएगा या कमी कराएगा, या जनसंख्या बाद की देगा या पहले की देगा। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जनसंख्या वाले सवाल ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है फ्रैक्शन वाले मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, अगले टाइप पर। ठीक है, अगला टाइप जो है फ्रेंड्स आपका वो मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मिश्रण पर आधारित। जब कभी कहेगा कि मिश्रण पर आधारित प्रश्न, उसके लिए एक बात याद रखिए, नोट डालकर लिख लीजिए कहीं और याद रखिएगा, जो चीज निकाली या मिलाई जाती है, जो चीज निकाली या मिलाई जाती है उसके प्रतिशत से कोई मतलब नहीं होता, उसके परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता। इसको लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, क्वेश्चन में जो चीज मिलाया निकाला जाए उसके प्रतिशत से कोई मतलब नहीं, अदर जो वस्तु होगी उसी के परसेंटेज से सवाल को हल कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टाइप। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 80 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि पानी 20% रह जाए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन में देख के बताइए क्या मिलाया जा रहा है। जो चीज मिलाया या निकाला जाएगा उसके परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होगा। इसमें मिलाया क्या जा रहा है, पानी। क्या मिलाया जा रहा है, पानी। तो कहने मतलब पानी के प्रतिशत से कोई मतलब नहीं होगा, पानी के परसेंटेज से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब कुछ मत करिएगा, अगर 80 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी है और मिश्रण में क्वेश्चन कह रहा है 80 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 15% पानी है। हमने कहा ना जो चीज निकाला मिलाया जाएगा उसके परसेंटेज से कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब आपका 80 लीटर है और इसमें 15% पानी है, तो बताओ भाई 85% एल्कोहल रहा होगा नहीं होगा, 85% एल्कोहल रहा होगा। और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, परसेंटेज हट गया। मेरी बात ध्यान सुनिएगा,
पानी को परसेंटेज क्यों नहीं लिए, क्योंकि जो चीज निकाली है मिलाई जाएगी उसके प्रतिशत कोई मतलब नहीं। तो भाई 15% का पानी है तो 85% आपका एल्कोहल होगा। तो 80 लीटर 85% एल्कोहल हो गया, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग कर दिए। ये इक्वल होना चाहिए। कह रहा कितना पानी और मिलाया जाए। अब बताओ इस 80 लीटर में अगर पानी मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ मात्रा बढ़ेगी, वही मात्रा हमसे पूछा है तो हमने नहीं पता, तो 80 + x कर देते हैं। मिश्रण में जितना निकालोगे तो माइनस हो जाएगा, अगर कुछ मिलाओगे तो प्लस हो जाएगा। मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत 20% आ जाए, फिर पानी आया, पानी छोड़ो, अगर पानी 20% आ जाएगा तो एल्कोहल 80% बचेगा। क्या इक्वेशन बनाना समझ में आया? यानी मिलाए जाने के पहले का इक्वेशन और मिलाए जाने के बाद का इक्वेशन दोनों इक्वल होंगे। जब मिलाए जाने के बाद का इक्वेशन होगा तो मिश्रण में कुछ ना कुछ मात्रा बढ़ेगी तो x लिखेंगे, अगर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ घटेगी तो -x लिखेंगे। जिस चीज को मिलाया निकाला जाता है उसके परसेंटेज को छोड़ देंगे। अब पानी 15% था, पानी छोड़ो, एल्कोहल बचा 85/100, यहाँ पानी 20% था, पानी को छोड़िए 80/100 बच जाएगा। अब हल कर लीजिए, x का मान आ जाएगा। ये देखो ध्यान से 100 से 100 हमेशा कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे तो ये देखो 5 से काटेंगे 17, ये इधर काटेंगे तो 20 आ जाएगा। गुणा कर दीजिए इसको, अब यह कटेंगे, देखो 80 भी कट जाएगा, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 17 चौको 68 और ये -80 हो जाएगा इक्वल टू x। x इक्वल टू आपका आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। यानी 12 लीटर पानी मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए? पानी। ये जो x का मान आया है ना, ये मिलाई जाने वाली संख्या होती है। भाई क्या मिलाया जा रहा है? पानी। तो x बराबर क्या होगा? वो जो मिलाई जाने वाली संख्या है, निकाली जाने वाली मात्रा होगी। x क्या होगा? मिलाई जाने वाली मात्रा या निकाली जाने वाली मात्रा है। तो पानी मिलाया जा रहा है तो पानी कितना लीटर मिलाना चाहिए? 12 लीटर। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। कह रहा ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिश्रण पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए? फिर आप तो फ्रेंड्स इसमें क्या मिलाया जा रहा है आपको याद रखना, शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जा रही है। तो इसका मतलब शुद्ध ग्लिसरीन के प्रतिशत से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, सब के सब मतलब होंगे अशुद्ध ग्लिसरीन से। तो जो चीज मिलाया जाएगा उसके परसेंटेज से कोई मतलब नहीं। तो आपका जो मिश्रण नमूना था वो 50 लीटर का था, इसमें कह रहा है अशुद्ध ग्लिसरीन 20% पाई गई है। तो बात सही है ना, हम अशुद्ध को लेके चलेंगे, शुद्ध को छोड़ देंगे, क्योंकि शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जा रही है और जो चीज मिलाई है निकाली जाती है उसके परसेंटेज से कोई मतलब नहीं। तो अशुद्ध कह रहा है 20% है बटे 100। यहाँ 20 क्यों लिए? क्योंकि ये अशुद्ध है। अगर शुद्ध कहता तो अशुद्ध निकालते, शुद्ध वाले को छोड़ देना है। इक्वल टू ये मिलाई जाने से पहले का इक्वेशन है, इसके बाद जब मिलाएंगे तो 50 लीटर नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, मिलाने पर बढ़ेगा और निकालने पर घटेगा। ठीक है, कह अशुद्धता 5% बचती है तो 5/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसे काटेंगे तो ये देखो ध्यान से, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 20 धाम 200, 200 इधर -50 हो जाएगा। ये x आया, x बराबर है 150। कितना आया? 150 ग्राम, सॉरी 150 ml होगा। 150 ml क्या करे जाएगा? आपका ग्लिसरीन शुद्ध मिलाई जाएगी। बात समझ में आई फ्रेंड? जो चीज मिलाया जाए या निकाला जाए उसका आप क्या कर दीजिएगा? परसेंटेज को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेम सारे क्वेश्चन मिश्रण वाले में ऐसे ही लगेंगे जो निकाला मिलाया जाता है। ठीक है, अब आपका जो देखो इसका सवाल मिश्रण के भी है, ये मिश्रण का ही चैप्टर का है, लेकिन परसेंटेज यूज हो रहा है तो परसेंटेज पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी आपके जीडी में मिश्रण चैप्टर नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज का हिस्सा होता है, इसलिए आपको पढ़ा दे रहे हैं। क्वेश्चन का अगला, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या है? क्या मिलाया जाए? पानी। मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा, तो इसका मतलब पानी के परसेंटेज को छोड़ देना है। पानी के परसेंटेज को क्या करना है? छोड़ देना है। तो 40 लीटर का मिश्रण है, 10% पानी है, तो दूध क्या परसेंट? 90/100। मिलाया जा रहा है पानी, परसेंटेज छोड़ दिए, 10 छोड़े तो 100 होना चाहिए, टोटल 100% रहा होगा मिश्रण। तो 10% पानी है तो 90% दूध बचा होगा। इक्वेशन मिलाई जाने से पहले बाद में कुछ मिलाओगे तो 40 नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा।
और पढ़ने के बाद कह रहा है पानी 20% है, तो पानी छोड़ो, दूध पकड़ो 80/100, 100 से 100 कैंसिल, इसे काटेंगे 40 से कम 40, 40 दूना 80, 2 से काटेंगे 45 आ जाएगा, तो 45 - 40 इक्वल टू x, तो 5x बराबर आ जाएगा। तो 5 लीटर क्या करना पड़ेगा, पानी को मिलाना पड़ेगा। बात समझ में आई फ्रेंड्स? तो इसी तरह आपके मिश्रण वाले क्वेश्चन को आप बुक से ढूंढकर करिएगा। अगर यहां निकाली जाएगी तो -x कर दीजिएगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। अगर मिलाया जाएगा तो मिश्रण में बढ़ेगा, लेकिन जब मिलाया जाएगा तो मिश्रण बढ़ेगा, लेकिन निकाला जाएगा तो मिश्रण घट जाएगा, माइनस कर देना बस, बाकी तरीका एक ही है। और इसके लिए कोई ट्रिक मत याद रखिए, ये इक्वेशन नहीं है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। सबसे याद रखने वाली बात यह है कि जो चीज मिलाई या निकाली जाएगी उसके प्रतिशत को छोड़ दीजिएगा, बाकी अदर वैल्यू के परसेंट को लेकर हल कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टाइप पर। अगला टाइप हम लोग देखते हैं कि कौन सा टाइप है। चलिए फ्रेंड्स, अगला टाइप परसेंटेज जो है उत्तीर्णांक और प्राप्तांक पर आधारित प्रश्न होंगे आपके। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में परीक्षार्थी ने 20 अंक प्राप्त किए तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य परीक्षार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पास होने के लिए अभिष्ट प्रतिशत क्या था? देखो, पास होने के लिए प्रतिशत अंक चाहिए, इसके लिए सवाल कैसे करेंगे आप ध्यान सुनो। जो कहेगा कम पाया हो, जो न कहे नंबर कम पाया है, तो उस परसेंटेज नंबर को जोड़ दीजिएगा। जो कहे कि परसेंटेज से अधिक पाया है, उस नंबर को घटा दीजिएगा। जैसे कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त कर 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसे पास करा दो। 20% अंक पाया और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, तो अनुत्तीर्ण को क्या कर दो, पास करा दो। अगर 5 नंबर मिल जाते तो ये पास हो जाता बंदा, उत्तीर्ण तक पहुंच जाता। तो अनुत्तीर्ण हो उसको प्लस कर दो, ठीक है। फेल हो जाए प्लस कर दो, कम पाया प्लस कर दो, ठीक। लेकिन पास हो जाए, अधिक पाया, तो उन सबके लिए माइनस कर दो। तो पहला एक क्वेश्चन बना 20% अंक पाया, 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो हम उसको प्लस करके नंबर दे दिए, ठीक। अगला कह 30% एक अन्य पाया और वो क्या हुआ, उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पाया तो माइनस करो। भाई ये कम था, जोड़ेंगे, और ये अधिक था तो घटाएंगे, तभी दोनों वैल्यू बराबर हो पाएगी। यानी इसका जो उत्तीर्णांक है और इसका उत्तीर्णांक दोनों बराबर हो गए। क्यों बराबर हुए? क्योंकि अगर ये 5 नंबर पाता तो पास हो जाता, और ये उत्तीर्णांक से 20 नंबर ज्यादा पाया तो नंबर माइनस कर देंगे। जब कभी पास होगा, अधिक होगा, तो परसेंटेज में माइनस करिएगा, और जब कभी कहे कि कम पाया है, अनुत्तीर्ण हो गया, तो आप परसेंटेज में जोड़ दीजिएगा। सारे परसेंटेज एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 30 और 20 इधर अंतर करोगे तो 10% आ जाएगा, और उधर जाके 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि माइनस हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपसे पूछा उत्तीर्णांक, तो मेरी बात सुनिए, अगर पूर्णांक पूछे, हम ये सब लिखवा देते हैं, पूर्णांक पूछे तो आपको 100% निकालना है, तो 100% हो जाता है 250। कितना हो जाता है? 250। तो पूर्णांक कितने अंक का था? 250 अंक था। लेकिन आपसे पूछा पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, तो पास होने वाले प्रतिशत को बोलते हैं उत्तीर्णांक। क्या बोलते हैं? उत्तीर्णांक। क्या बोलते हैं? उत्तीर्णांक बोलते हैं। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछे ना तो कुछ मत करिएगा, किसी का भी परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज पूछे तो नंबर निकाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, 25 नंबर बराबर 10% है कि नहीं है? अगर किसी एक की वैल्यू रख दे, इधर 20% था, अगर हमें पता चल जाए 5 अंक बराबर कितना परसेंट होगा, उत्तीर्णांक परसेंट निकल आएगा। अगर 25 नंबर बराबर 10% है, तो आप बताओ, अगर यहाँ 5 से भाग करें, 5 अंक बराबर 2% होगा क्या? 5 अंक बराबर 2% हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो 5 अंक जहां है वहां 2% रख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 22% आ जाएगा। नंबर पूछता तो भाई 10% और 25, तो 20% निकाल देते, तो 25 दूना 50, 5 55 नंबर पास होने के लिए चाहिए। परसेंटेज पूछे तो नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? चलिए, हम आपको यहाँ पे पूर्णांक भी निकलवा दिए और उत्तीर्णांक भी निकलवा दिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को कुल अंकों में से 780 अंक मिलने चाहिए। सोनू को 728 अंक मिले और उसे 5% से फेल घोषित कर दिया गया। यानी उत्तीर्णांक पास होने के लिए उसे चाहिए 780 नंबर। लेकिन देखो, अभी तक कंपेयर कभी करा सकता है दो व्यक्तियों में, या खुद ही कह दे, कह रहा पास होने के लिए 780 नंबर चाहिए, लेकिन सोनू को 728 नंबर मिला
और वो 5% से फेल हो गया, हम 5% दे देंगे, पास हो जाएगा। हमने कहा ना फेल हो तो आप क्या कर दो, जोड़कर पास करा दो। ठीक, आपसे पूछा है इस परीक्षा में विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, यानी सबसे अधिक से अधिक पूर्णांक पूछा है। क्या पूछा है? पूर्णांक। तो अब बताओ, सारे परसेंटेज एक तरफ, नंबर एक तरफ। 5% इक्वल टू 780 में से 28 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 52 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? बताओ, 52 बचेगा ना भाई? ठीक है। अब आपसे पूछा है पूर्णांक, कितना पूछा है? पूर्णांक। तो पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? इधर 1% बराबर निकालेंगे, सॉरी 20 से गुणा कर देते, 20 पंचे 100, 100% आ गया। इधर 20 से गुणा करेंगे तो 52 दूना 104, 1040 नंबर उसका होना चाहिए। अधिकतम से अधिकतम अंक कितना पा सकता है? 1040 नंबर, 1040 नंबर। क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप बढ़ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र 32.2 अंक अर्जित किया और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक था। उस परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का कितना परसेंट था? उत्तीर्णांक पूर्णांक का कितना परसेंट था? ठीक है, तो पूर्णांक निकाल लीजिएगा। उत्तीर्णांक और पूर्णांक का कितना परसेंट था? ठीक है, तो कह रहा है एक छात्र ने 32.2% अंक अर्जित किया, 28 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ तो हम प्लस करके पास करा देंगे। 45% दूसरा पाया और 36 अंक अधिक पाया तो माइनस कर देंगे। सारे परसेंटेज एक तरफ और नंबर एक तरफ। 32.5, 45 में से 32.5 जाएगा, 7.5 5 12, 12.5 कितना बचेगा? 12.5 बचेगा। 32.2 में से 45 घटाओगे तो आपका बचेगा 12.8 बचेगा। 12.8% बराबर इधर 28 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 8 6 14, 3 2 5 1 6, 64 आ जाएगा। तो 128% बराबर 64। तो 1% का मान निकाल देते हैं, 64 बटे 128, ऊपर एक जो बढ़ा देंगे, हो जाएगा 640 बटे 100। पहले पूर्णांक निकालते हैं। पूर्णांक कहता है भाई 100% निकालिए, तो आपका 640 बटे 128 गुणे 100। देखो ध्यान से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 16 चौको 64, 16 एक कम 16, 16 दूना 32, 2 पंचे 10, अर्थात आपका आ गया 500। पूर्णांक कितना आ गया? 500 आ गया। ठीक है, अब ध्यान, अगर 1% नंबर निकाल लेते हैं तो 500 पूछ कर निकाल देंगे। तो एक काम करते हैं, 45%, 1% दिया ना तो डायरेक्ट 45% निकाल देते हैं, तो आपका उत्तरांक आ जाएगा। तो 45% यही निकालेंगे, तो 45, तो 640 बटे 128 गुणे 45 कर देंगे तो 45% का मान डायरेक्ट निकल आएगा। काटेंगे तो कितने का? 16 काट दिए, 16 चौको 64, 16 ठे 128, 8 5 40, इधर का गुणा कर दीजिए, 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 225 में से 36 घटाना पड़ेगा, उत्तरांक अंक आ जाएगा। क्या आएगा? उत्तरांक अंक आएगा, उत्तरांक आ जाएगा कितना? 225 माइनस 36 कितना आएगा? 225। देखो 15 में से 6 गए 9, यहाँ 11, 11 में से 3 गए 8 और 189 कितना आया? 189। अब 189 कह रहे पूर्णांक का कितना परसेंट है? तो भाई 189 है किस पर है? 500 पर, गुणे 100, डबल जीरो कैंसिल, 5 से काटिएगा, 15 15, 3 18, 39 हो जाएगा, 5 7 35 और 5 8 40। क्या परसेंट है? 37.8% है। किए क्या है? पहले पूर्णांक निकाले, फिर उत्तरांक निकाले। उत्तरांक निकालने के बाद तो देख ले उत्तरांक 500 पर कितना परसेंट है, वो हमने आपको करा दिए हैं। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 37.8%। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? तो ये थोड़ा टफ हो गया है, बाकी आपसे बेसिक से क्वेश्चन उत्तरांक या पूर्णांक पूछेगा। फ्रेंड्स अब हम लोग अगला टाइप देखेंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव में याद रखिएगा, जो जीत और हार का फैसला होगा 2 प्रत्याशी में होता है, नंबर 1 आने वाले स्थान पर और नंबर 2 स्थान पे आने वाले, बाकी उसके नीचे कितने भी लोग आए उससे कोई मतलब नहीं होता। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है एक चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए को 55% मत प्राप्त हुआ
और वो 40,000 मतों से विजयी घोषित हो गया। तो कुल मतों की संख्या क्या है? हम मान लेते हैं कुल मतों की संख्या में ऐसा मानना है 100%। और इस 100% में दो प्रत्याशी थे, ए और बी थे। कौन था? ए और बी। कह रहा है ए जो है ना 55% अंक प्राप्त किया, 100 में से 55% ले गया ए, तो बताओ बी कितना पाया होगा? बेचारा 45%। हमने अभी कहा ना जीत और हार का अंतर दोनों का ही क्या होता है? चुनाव पता है, जीत और हार इन दोनों के अंतर से ही होता है। तो अंतर कितने का है? 10% का। और ये 10% जो चुनाव वोट होगा उसी के बराबर होगा। 40,000 मतों के बराबर है। 40,000 मतों के बराबर है। आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या 100% है, तो 100% इक्वल टू आ जाएगा 4 लाख। कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जो जीत और हार का वोट होगा वो क्या होगा? दोनों उम्मीदवारों के परसेंटेज का अंतर के बराबर होता है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है किसी चुनाव क्षेत्र में केवल 2 प्रत्याशी थे। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है और 60,000 मतों से विजयी हो जाता है। तो कुल मतों की संख्या क्या है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है देखो ध्यान से, 100% लोग थे, लेकिन क्या हुए? सबके सब यूज नहीं किए। उसमें से 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया। तो दिए कितने परसेंट? 90% मतदाताओं ने दिए। 100% में से 10% वोट ही नहीं दिए, तो 90% दिए। कह रहे जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, कितने मतों का? कुल मतों का कितना प्राप्त हुआ? 60% प्राप्त हुआ। 60% कुल मत, यानी कुल मत तुम्हारा कितना था? 100 था। 100 में से 10 ने नहीं दिया, तो ये 90 का कोई यूज नहीं है। कहता शेष में से ना, तो 90 का 60 निकालते। लेकिन कुल मतों का 60% मत जीतने वाले को प्राप्त हुआ। भाई जीतने वाले 60 हो गया, 10 दिए नहीं तो 70 हो गए, बचे कितना? 30। यानी हारने वाले क्या मिला? 30%। तो वो जो जीता है ना 60,000 ऊँटो जीता है, तो इनके अंतर से ही जीता है। अंतर कितने का है? 30% इक्वल टू 60,000 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है। अब इसको काटेंगे, 30 से कम 30, 30 दूना 60, तो 1% बराबर आ जाएगा आपका 2,000 आएगा। आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या 100% है, तो 100% इक्वल टू आ जाएगा 2,000 में 2 जीरो और जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 2 लाख। कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? चलते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस चलिए फ्रेंड्स अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस चुनाव का। चुनाव वाले क्वेश्चन ऐसे ही करना है, अंतर करना है बस खाली। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। जीते हुए प्रत्याशी को पड़े वोट का जितना वोट डाला है 60% प्राप्त हुआ और 48,000 मतों से विजयी घोषित हो गया। दोनों में फर्क क्या? उसमें कह रहा जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का कह रहा था, इसमें कह रहा पड़े हुए मतों का। यानी 100% था, 100% में से 10% 20% लोग मतदाताओं ने अपना यूज नहीं किया, 80% ने डाला है। तो इस डाले हुए मत का 60% पाया। उसमें क्या था? कुल मत का, तो 100 से लेते कुल, लेकिन कह रहा डाले गए मत का, अर्थात 80 का 60% लिया है। तो 80 का 60% होता है 48। 48% कौन पाया? जीतने वाला। तो भाई 48 ही हो गया, 20 ही हो गया, 68% खत्म हो गए, तो बचा कितना? 32%। और इन दोनों का अंतर ही जीत और हार का डिसाइड करेगा। तो 48 और 32 का अंतर होता है 16। कितना होता है? 16। और ये 16% इक्वल टू होता है 48,000 के। कितने हजार के? 48। 16 48, 1% बराबर आ जाएगा 3,000। तो आपसे पूछा है कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है? तो 100% निकाल दीजिए, 100% इक्वल टू हो जाएगा 3,000 में 2 जीरो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? तो हमेशा जब कहे डाले हुए मतों का, तो डाले हुए मतों का 60% निकालेंगे, लेकिन कहे कुल मतों का तो सीधा परसेंटेज 60 लिख देते। तो पहले सवाल जो कराए थे और इस सवाल में दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, और अंतर होने से वैल्यू भी चेंज हो गई। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स हम आपको बेन आरेख वाले क्वेश्चन कराते हैं, वो भी एकदम ट्रिक से, सूत्र तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पहले उत्तीर्ण वाले दिए हैं, अब दोनों में उत्तीर्ण है, 2 सर्किल बनाइएगा।
और दोनों उभयनिष्ठ होंगे, दोनों दोनों उभयनिष्ठ होंगे, क्योंकि दोनों उत्तीर्ण तभी हो सकते हैं जब दोनों में कॉमन होंगे। तो भाई एक इंग्लिश है, एक हिंदी है। इंग्लिश वाला कहता है 60% है और हिंदी वाला कहता है भाई 70% है। हम आपसे पूछे हिंदी वाला एरिया यहां से लेकर पूरा ये वृत्त है ना, ये पूरा 60-70% है, और इंग्लिश वाला ये पूरा 60% है, लेकिन कह रहा दोनों में जो कॉमन है ना वो 40% है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। अब क्या पूछा है वो भूल जाओ, क्या पूछा है भूल जाओ। अगर दोनों में दिया ना तो ना पास होने वाले पूछा ही होगा। अगर ये पूरा सर्किल यहां से लेकर यहां तक का जो ये सर्किल है 60% है, तो अगर इतना भाग 40% होगा तो जो शेष बचा भाग है वो क्या 20% रहा होगा, तभी तो पूरा सर्किल 60% हो पाएगा। इसी तरह इसका करेंगे, अगर ये पूरा सर्किल 70% का है तो ये 40 है बीच वाला, तो ये 30 होगा, तभी तो आपका जाके 60-70 हो पाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ मत करिएगा, इन तीनों को एक लाइन में जो लिखे इनको जोड़ लीजिएगा। 100 से जितना कम होगा वो आंसर हो जाएगा, या 100 से जितना ज्यादा होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब इनको जोड़ लीजिए। देखो 20 + 40 और +30, 40 30 70 20 90%। तो बताओ 100 से कितना कम है, एक बार 100 से घटा दीजिएगा 90, आपका आंसर आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा 10%, आंसर होगा 10%। तो इसका मतलब पहले इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकाल लीजिएगा, फिर जोड़कर 100 से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सेम ऐसे देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है विद्यार्थी के एक समूह में 70% अंग्रेजी तथा 65% हिंदी, इन दो विद्यार्थियों में से 27% कोई भी भाषा नहीं बोलते। तो बताइए दोनों भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। भाई दोनों वालों को हमें नहीं पता, तो दोनों वाले को x मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इंग्लिश वाला 70% है और हिंदी वाला 65% है, और जो कुछ नहीं जानता उसको अलग लिख दो, जो कुछ नहीं जानता 27% है। अब कहोगे सर जी ये कैसे आए, तो ये तो बहुत आसान है। जैसे बीच वाला पूछे ना तो कुछ मत, बीच वाले की सबसे आसान है, इन सबको जोड़ लो, 100 से जितना ज्यादा होगा वही आंसर है, जोड़ दो। सबको जोड़ेंगे तो बताओ भाई 7 5 12, अब देखो 6 2 8 8 7 15 1 16, 100 से कितना ज्यादा है। आप कहोगे सर जी 100 से 62 ज्यादा है, तो बीच वाली संख्या ही 62 हो जाएगी। कितना % हो जाएगा 65। उम्मीद करता हूं दोनों टाइप करा दिए। अगर ना बोलने वाले पूछे तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल जोड़कर 100 से कितना कम है वो आंसर होगा। बीच वाला पूछे वनिष्ठ तो सबको जोड़ लो, 100 से जितना ज्यादा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज का वीडियो समाप्त करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार और 75% के पास टेलीविजन है, 55% के पास कार और टेलीविजन दोनों है। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास टेलीविजन और कार नहीं है। तो अब दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। तो एक के पास 70 है, एक के पास 75 है, बीच में 55 है। तो अभी बताए ना, टोटल 70 है तो 55 है, तो ये 15 ही होगा। अगर ये 75 है ये 55 है तो 20 होगा। सबको जोड़कर 100 से कितना कम है बता दो। 15 55 70 20 90, 90 कम है अर्थात 10 कम है, तो 10 क्या देगा 100 से माइनस करेंगे आपका 10 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये बेन आरेख वाले क्वेश्चन बहुत आसान है, पूछे जाते हैं। तो जब कभी बीच किनारे वाला पूछे, किसी के पास कुछ नहीं है, तो इंडिविजुअल जोड़कर 100 से कितना कम है वो आंसर होगा, और बीच वाला पूछे तो 100 से कितना ज्यादा है वो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको परसेंटेज चैप्टर बहुत बेखूबी से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, पढ़कर मजा भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको समझ में आता है तो और लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।